फिफ्थ गियर पे अराउंड 140. While riding, this is one of the small pain that you will be feeling. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले द मोस्ट अवेटेड मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर 2024 व्हिच इज रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर बेयर 650। क्या है ये मोटरसाइकिल, पैरेलल ट्विन कैसा परफॉर्म करता है, टॉर्क बीएचपी क्या फिगर्स क्या है, सस्पेंशन कैसा है, हैंडलिंग कैसे है, ब्रेक की क्वालिटीज़ कैसे हैं, राइड क्वालिटी कैसे हैं, पहाड़ों के रास्तों में कैसा परफॉर्म करता है, सीटिंग कंफर्ट कैसे हैं, सब कुछ के बारे में बात करते हैं आज इस वीडियो में। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक राइडर्स कॉर्नर, शिव मंदिर, जिन्होंने मुझे मोटरसाइकिल दिया है। अगर आप मोटरसाइकिल परचेस करने के लिए सोच रहे हैं या फिर आप एक्सेसरीज को देख रहे हैं तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शोरूम का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सो दिस इज द ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर बेयर 650। पहले इसके वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। एक है ब्रॉड वॉक वाइट, पेट्रोल ग्रीन, वाइल्ड हनी, गोल्डन शैडो और 249। सो ये सारे वेरिएंट कलर के साथ अलग अलग चीज़ आते हैं। जो मेरा फेवरेट है वो है गोल्डन शैडो, जिसमें पूरा बाइक ब्लैक है, बस ये जो यूएसडी है 43 mm के शोवा के सस्पेंशन ये गोल्डन कलर में आते हैं। रेस्ट आप इनके कलर्स आप इनके वेबसाइट में या शोरूम में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो दिस इज द फ्रंट लुक। सामने की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ऑल एलईडी हेडलैम्प मिलते हैं जो आपको इंटरसेप्टर, हिमालयन या कॉन्टिनेंटल जीटी में देखने को मिलते हैं। इसमें आपको जो है हज़ार इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। इसके इंडिकेटर्स टोटली एलईडी हैं एंड काफ़ी बड़े से इंडिकेटर्स दिए गए हैं। जब आप रात को उसको चलाते हो लिटरली दिस गिव्स अ वेरी गुड विजिबिलिटी। यहाँ पे आपको छोटा सा यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है जो कि टाइप सी है। इसका स्प्रिंग काफ़ी टाइट है, सो ये टाइप से आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। दिस एज ए स्पीडोमीटर। शोवा के आपको सस्पेंशन देखने को मिलते हैं 43 mm के एंड 130 mm ऑफ ट्रैवल इसको मिलता है। मड फ्लैप जो है प्लास्टिक, सॉफ्ट प्लास्टिक के हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा फेंडर दिया गया ताकि यहाँ पे जो है डस्ट वगैरह सिक्रेट ना हो, जिसके कारण ये यूएसडी के फोक्स डैमेज नहीं होंगे इन फ्यूचर। फ्रंट में आपको एमआरएफ के नाइलोरेक्स एफ टायर मिलते हैं 110, 90, 19 सेक्शन के स्पोक्ड आपको टायर्स मिलते हैं। ये ट्यूब है इसके अंदर, तो इन केस ऑफ एनी शार्प ऑब्जेक्ट पेनिट्रेटिंग थ्रू द टायर इट विल डिफ्लेट द टायर बिकॉज इसमें इसके अंदर ट्यूब है। ये टायर जो है ड्यूअल पर्पस है, इसको आप नॉर्मल और ऑफ रोड में भी आप इसको चला सकते हैं। अभी अगर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एयर ऑयल कूल्ड का सिस्टम आपको मिलता है। इंजन की बात करें तो 648 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है, 46.8 bhp एंड 56.5 Nm ऑफ टॉर्क इसको मिलता है। FI 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ यहाँ पे जो है इंजन काफ़ी बड़ा है एंड दिस इज़ 2:1 एग्जॉस्ट आपको मिलता है। मतलब यहाँ पे पैरेलल ट्विन इंजन होने के कारण एक एग्जॉस्ट यहाँ से निकल रहा है और एक एग्जॉस्ट यहाँ पे आ रहा है एंड ये दो मर्ज हो रहे हैं एंड देन ये सिंगल पाइप के थ्रू आपके एक एग्जॉस्ट के थ्रू यहाँ से निकल रहा है। साउंड काफ़ी प्यारा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। सो ये जो साउंड आता है टैंक के अंदर से वो FI मोटरसाइकिल से आते हैं बिकॉज इसके अंदर पंप रहता है जो फ्यूल को पंप कर रहे होते हैं थ्रॉटल बॉडी पे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो दिस वॉज द एग्जॉस्ट नोट। काफ़ी प्यारा साउंड है, जब मैं इसको चलाऊंगा तब आपको और अच्छे से फील होगा। कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आपको जो है इंटरसेप्टर बेयर 650 का आपको मिलता है। ये प्लास्टिक बॉडी है, यहाँ पे आपको चैसी मिलता है। जो टैंक है वो है 13.7 लीटर का टैंक एंड माइलेज कंपनी क्लेम्स 27 किलोमीटर पर लीटर, बट इन रियल लाइफ यू विल बी गेटिंग अराउंड 23 to 24। ऑन हाईवे यू माइट गेट अ 27 to 28 kmpl, डिपेंड्स हाउ यू राइड। कमिंग टू द सीट हाइट इसको मिलता है 830 mm। जो 57, 58 वाले बंदे हैं वो इसको आराम से चला सकते हैं विद अ नॉर्मल फ्लैट फुट ऑन द ट्रैफिक एंड इफ यू आर 55, 56 देन यू माइट बी स्ट्रगलिंग और एल्स यू कैन डू वन साइड फ्लैट फुट। मतलब ट्रैफिक में आप एक तरफ पैर दे के आप चला सकते हो, इन दैट वे यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। ग्राउंड क्लियरेंस इसको मिलता है 184 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस एंड इस पूरे बॉडी का कर्व वेट अगर मैं कहूँ मोटरसाइकिल का तो वह है 216 किलोज। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस सेक्शन तो यहाँ पे आपको जो है स्पाइक्ड ब्रेक लीवर्स देखने को मिलते हैं, फुट रेस्ट है यहाँ पे एंड पिलियन के लिए फुट रेस्ट है। एग्जॉस्ट जो है ये ब्लैक कलर का है, पाउडर कोटेड है। यहाँ पे आपको जो है मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इन लॉन्ग टर्म व्हेन यू विल बी हैविंग अ पिलियन विथ यू एंड पिलियन के पैर जब इसमें जाएंगे तो यहाँ पे स्पॉट्स आते हैं एंड इन फ्यूचर दिस कलर माइट गेट फेड आउट। अभी तक तो नहीं हुआ है बट आई अज्यूम दैट एट अ कॉन्स्टेंट स्क्रैचिंग ऑफ शूज़ दिस सेक्शन माइट गेट डिसकलर्ड। आई विश रॉयल एनफील्ड इसमें थोड़ा से रबर के कोटिंग अगर दे देते तो ये ज़्यादा लॉन्जिविटी हो जाता है एंड दिखने में अच्छा लगता। तो पीछे आपको जो है डुअल शॉक अब्जॉर्बर
देखने को मिलते हैं। टायर की बात करते हैं MRF नाइलोरेक्स के टायर है एंड 140 80 17 सेक्शन का टायर है। आई वाज एक्सपेक्टिंग 160 आई मीन एट द टॉप एंड एंड नहीं तो 150 का मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था, बट आई मीन लाइक आई फील दिस टायर इज गुड बिकॉज जब इसको चला रहा था यू कैन सी आई कुड ओनली लीन अप टू हियर बिकॉज आई वाज नॉट कंफर्टेबल लीनिंग ऑन दिस रोड। मे बी इट वाज अ मॉर्निंग टाइम एंड देयर वर फ्यू यू नो ड्यू ड्रॉप्स ऑन द रोड। एंड पीछे अगर डिस्क की बात करें तो 270 mm ऑफ डिस्क इसको मिलता है डुअल चैनल ABS के साथ। हालांकि इसमें ऑप्शन है कि आप अपने पीछे के जो ABS है उसको डिसएंगेज कर सकते हैं। बाई ब्रेक के कैलिपर से आगे और पीछे ब्रेक के बाइट्स क्या है वो मैं आपको चलाते समय ज़रूर बताऊंगा। अगर आप पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ऑल LED, मतलब ये एक पहला मोटरसाइकिल जिसमें ऑल LED लाइट्स यूज़ किए गए हैं। सो जो टेल लैम्प है वो भी LED है विथ पैटर्न्स, यू कैन फाइंड आउट। एंड दिस इज द इंडिकेटर इज वेरी बिग एंड चंकी, so whenever you are riding on the dark road this indicators really glow well। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं। दिस इज द येलो कलर एंड द सीट इज ब्लू कलर एंड इट्स अ फ्लैट सीट, सो इट गिव्स अ वेरी गुड कंफर्ट फॉर द राइडर एंड द पिलियन के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है। जो लोग इसको चलाने वाले हैं या जो लोग इसको चलने वाले हैं इसमें बैठ के दे आर गोना रियली एंजॉय। यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड का बैजिंग मिलता है, ग्रैब हैंडल बार आपको मिलता है। दिस इज द चैसी। इस तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से साड़ी गार्ड आपको देखने को मिलते हैं। फुट रेस्ट स्टैंड, डबल स्टैंड इसको नहीं मिलता है, सिंगल साइड स्टैंड मिलता है विद ऑटो कट ऑफ, गियर लीवर विद 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये आता है। एंड इसका ये जो क्लैंप है ये काफ़ी बाहर की तरफ है, तो जब आप उसको साइड स्टैंड करते हो तो आपको बहुत ईजिली, मतलब ब्लाइंडली अगर आप ऐसे पैर भी दोगे तो इस तरफ ये आसानी से हो जाता है। यहाँ पे आपको इंजन गार्ड दिया गया है जो कि राइट साइड में भी है, लेकिन जब आप चलाते हो तो आपकी जो नी है वो यहाँ पे टच होता है जिसके कारण आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। सो नाउ इफ आई कम टू दिस सेक्शन तो यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड का ग्रिप मिलता है। जो क्लच लीवर और ब्रेक लीवर से इसमें आपको जो है एडजस्टेबल क्लच लीवर देगा जिसके कारण आप अपने फिंगर के साइज़ के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। टिपिकल रॉयल एनफील्ड के जैसे इंस्ट्रूमेंटल आते हैं स्विचेस के, तो वैसे ही है। ये पास लाइट हो गया, ये होम बटन हो गया। अगर आप इसको टैप करते हो तो यहाँ पे आपको जो है, पहला बात तो ये जो स्क्रीन फ्लिकर कर रहा है ये फ्लिकर इसलिए कर रहा है बिकॉज हम लोग जिस फॉर्मेट में शूट कर रहे हैं वो इसके स्क्रीन को जो है बेसिकली हर्ट्स को मैच नहीं कर पा रहे, इसलिए फ्लिकरिंग हो रहा है। दूर जाऊंगा तो फ्लिकरिंग थोड़ा सा घट जाएगा, बट येस इन ओवर हियर यू गेट टू सी लाइक दिस, बट स्क्रीन इज नॉट फ्लिकरिंग। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, अपीयरेंस, ट्रिप प्रेफरेंस, माई व्हीकल, सिस्टम, इन्फॉर्मेशन, फेवरेट, सब कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। सो हैंडल बार जो है क्रोम फिनिश हैंडल बार है विद क्रॉस हैंडल बार, जिसके कारण आपको स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पे आपको शोवा के सस्पेंशन मिलते हैं, USD सस्पेंशन, तो ऑफकोर्स द ब्रांडिंग इज ओवर हियर। एंड अगर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है किल स्विच का डायल मिलता है। यहाँ पे आपको M बटन मिलता है, सो मोड से आप इसके रियर के ABS को ऑन या ऑफ कर सकते हो। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डुअल चैनल ABS है बट इट इज़ अ स्विचेबल, तो इसे मैंने ऑन ही रखा है हमेशा। एंड इसमें आपको हैज़र्ड इंडिकेटर के एक सिंगल स्विच मिलता है। ब्रेक के लीवर्स में भी आपको जो है एडजस्टेबल क्लच लीवर मिलते हैं और टिपिकल रॉयल एनफील्ड के राउंड शेप मिरर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द टायर्स आर डुअल पर्पस टायर। दोनों टायर जो डुअल पर्पस है ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों के कैलिबर इसको मिलते हैं। एंड जो TFT डिस्प्ले है 4 इंचेस के TFT डिस्प्ले इसको मिलता है। यहाँ पे आपको गूगल के नेविगेशन भी मिलता है, गूगल मैप्स आप इसमें मोबाइल से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप गूगल मैप टोटली पूरा ये जो है गूगल मैप से कवर्ड हो जाएगा, जैसे हिमालयन में आता है वो फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। दिस इज प्योरली एयर ऑयल कूल्ड इंजन। आई विश दे वुड हैव गिवन अ लिक्विड कूल्ड इंजन। सो नाउ लेट्स ride this motorcycle on this mountain road and let's see how does it performs according to the specifications. Let's start the ride review. Back on the road, so this is the Royal Enfield Bear 650 and trust me इसको चलाने में जो मज़ा आता है, parallel twin engine है and the moment you throttle hard you get to feel the engine and the exhaust sound. सुन लो। ये जो फ्लिकरिंग हो रहा है ना ये कैमरे के सेटिंग्स की वजह से हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया। नाउ लेट्स बिगिन द राइड। फुल थ्रॉटल मारने के बाद ये जो जाते रहता है ना, इट गिव्स दैट एड्रेनलिन रश। फिफ्थ गियर पे अराउंड 140 and if I am also cornering at a higher speed it gives me that confidence.
So 640cc, 56 Nm of torque and 46 bhp. So this gives you a very good, mixture of torque and bhp and that parallel twin sound. बात करते हैं हेडलाइट की. सो इफ़ आई रियली प्रैक्टिकली टॉक अबाउट द हेडलाइट देन इट्स LED हेडलाइट एंड रात के टाइम पे अगर आप सिटी में चला रहे हो देन यू विल फाइंड दैट देयर इज़ आई मीन लाइक आपको ऐसा एसेंस होगा कि कोई हेडलाइट जल ही नहीं रहा. आप थोड़ा बहुत हाई बीम करोगे तो उसका जो बीम है वो जब सरपास करेगा ट्रैफिक में तब आपको फील होगा कि हाँ मतलब लाइट है, बट इट्स नॉट दैट पावरफुल. देन दिस कम्स 4-inch TFT डिस्प्ले जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आता है गूगल मैप्स नेविगेशन के साथ. तो इससे आपको जब मोबाइल से कनेक्ट करोगे देन यू विल गेट द गूगल मैप ओवर हियर. Talking about the handlebar, it's a chrome handlebar with a cross handlebar section. इससे क्या होता है, आप अगर किसी गड्ढे वगैरह में बहुत ज़ोर से गिरते हो तो आपका ये हैंडल इस तरीके से इम्बैलेंस नहीं होता है. ये पॉइंट और ये पॉइंट में इंटैक्टेड रहता है जिसके कारण आपका हैंडलिंग थोड़ा और ज़्यादा क्रिस्प और बेटर हो जाता है. आई फील दिस हैंडलबार इज़ प्रिटी मोर वाइडर नाउ एंड थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ है. तो आप जब उसको चलाते हो तो आपको वो स्क्रैम्बलर वाला फील आता है, लाइक यू आर राइडिंग एट अ वाइड स्टांस. एंड या लाइक वन थिंग दैट आई फील इज़ यहाँ पे ये जो है ना, जो मैंने आपको बताया, ये चलाते समय आपके जो घुटने का ये एंगल होता है यहाँ पे थोड़ा बहुत लगते रहता है. सो वाइल राइडिंग दिस इज़ वन ऑफ द स्मॉल पेन दैट यू विल बी फीलिंग, बट you can ignore it because the kind of fun you will be riding on this motorcycle is of different level. थर्ड गियर पे कल मैं जब रात को चला रहा था, what I feel after it crosses 5,600 RPM, एक टर्बो जैसा छू एक आवाज़ आता है. Like I don't know why it is coming, but that's soothing. Now let's talk about the brakes. So see, front में आपको मिलता है 320 mm and rear में आपको मिलता है 270 mm. So in this scenario, when you brake hard, it gives you a good bite, but that bite is not that as punchier as like I was expecting. And अगर आप सीधे रोड में अगर आप चलाते हो तो इसको ड्यूअल चैनल ABS मिलता है. बट व्हाई आई एम सेइंग इज दैट जब उसको चलाते हो अगर आप इसको पैनिक ब्रेकिंग करते हो, मैं सिर्फ पीछे का करूँगा, ये देखो थोड़ा बाइक ऐसा वेव हिलता है. सो दैट्स बिकॉज ऑफ द वेट, बिकॉज काफ़ी भारी बाइक है, 216 किलोज कर्व वेट. एंड जब आप ब्रेकिंग प्रेस करते हो सडनली, सो ऑफकोर्स मोमेंटम में एक अलग फील होता है जिसके कारण आपको वो ऐसे हैंडलिंग, ये देखो ऐसा होता है, मतलब ऐसा वेव हो रहा है. सिर्फ पीछे का अगर दबाओगे, सामने का दबाओगे तो उसमें भी होता है कभी कभी, बट या दैट्स लाइक इट्स अप टू यू हाउ यू ब्रेक. ये देखो अगर मैं ज़ोर से ब्रेक करूँगा तो इट विल फील ग्लाइड, दैन ABS किक्स इन. सो ये होता है इस मोटरसाइकिल के साथ अगर आप कॉर्नर में ज़्यादा फास्ट रहते हो. फ्रंट ब्रेक का पंच इज़ गुड. इवन दी लीवर्स आर रियली थिक लीवर्स. तो जिनके हाथ अगर छोटे भी हैं तो उनके भी पहुंच जाते हैं. एंड इट्स एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक लीवर्स, सो यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू योर फिंगर. Now let's talk about the tank. Tank is very huge. It's 13.7 liters, and considering the mileage, what I feel is that you can't cover much. It's a scrambler motorcycle, interceptor scrambler sort of. So you get a 13.7 liter tank where you can cover around maybe, अगर आप 26 का भी अगर आप mileage पकड़ लो, because company claims 27, but in city you will be getting around 22, 23. And the way I'm riding on the mountain in the घाट section, तो घाट सेक्शन में आपको थोड़े कमी मिलने वाले हैं, बिकॉज इफ़ यू आर थ्रॉटलिंग हार्ड देन डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग अ लेसर माइलेज. इट गेट्स अ स्लिपर क्लच. तो जब मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ, इट डजंट फील दैट इट्स गिविंग अ जर्क ऑन द रियर व्हील. इट इज़ मैनेजिंग रियली वेल एंड आई एम जस्ट इम्प्रेस बाय द हैंडलिंग, बिकॉज हैंडल बार काफ़ी चौड़ा है. तो आप जब इसको चलाते हो you feel that that you're riding something very different as compared to Interceptor. Now let's talk about the suspension. Like if I'm going over the railway tracks and few potholes, I feel the front suspension is really softer side. It gives you that confidence of a good handling. और थोड़ा हार्ड भी है और सॉफ्ट भी है, तो जिसके कारण आपका हैंडलिंग काफ़ी अच्छा रहता है. पीछे का मैं एक दो बार मैं फील कर पा रहा हूँ कि इट टेंड्स टू
थ्रो यू ऑफ ऑन द वाइल द कॉर्नर योर वाइल योर कॉर्नरिंग। अगर ऐसे कुछ पैचेस आ रहे हैं, रियर के जो डुअल शॉक एब्जॉर्वर्स हैं वो आपको उतने अच्छे कॉन्फिडेंस नहीं देता है वाइल योर कॉर्नरिंग। If I talk about the seating posture, sitting is really good. I am 5'7" and जब मैं अपने दोनों पैरों को नीचे लेके जा रहा हूँ तो आई कैन टिप टो। मैं ऐसा नहीं कर रहा ऐसा वाला, मतलब हल्का सा आई कैन टच माई फुट ऑन द ग्राउंड बट नॉट फ्लैट फुट। सो इन दिस सिनेरियो यू कैन इमेजिन लाइक इफ़ यू आर 5'5" और 5'6", तो आपको एक तरफ होके फ्लैट फुट करना पड़ेगा एंड विच इज़ गुड sometimes, but if you are riding at a city traffic, then again and again you have to do it. It will be a painful for you. Coming back to the engine, मुझे engine का जो refinement है काफ़ी प्यारा लगा, because the moment you throttle hard, the moment you open the gas, you feel that the parallel engine is working really aggressively. And 56 Nm of torque, it gives you instant torque no matter at whatever gear you are. Even if you're at the third gear, just maybe third gear पे, and I'm not shifting the gears, right? So now if I throttle from the third gear, since instantly it gives me that power. बस एक देरी है कि आप अपने throttle को घुमा रहे हो and it will give you the power. In fact, even if you're at the fourth gear, right now I'm at the fourth gear. So even if I'm opening the throttle gas, it is giving me that optimum power where I don't feel lag in confidence. Well, now coming to the tires, I feel tires are a bit smaller size according to me, because अगर ये 150 सेक्शन अगर देते मिनिमम तो थोड़ा कॉर्नरिंग में ज़्यादा बेटर फील होता, because Guerrilla gets 160 section of tire and this gets 140 section of tire. So like while cornering you feel that I wish maybe lean करने में ज़्यादा confidence होता, but this MRF Nylorex grips are really performing good. Oh so the moment you leave the clutch your bike tends to go like this, but the tires are really good. It's good grip. It's a dual purpose tire, so you can use it on the road and off-road. Basically it also gets off-road capability. This bike is so powerful that मुझे अभी तक इसको एटलीस्ट 5th गियर पे उठाने का तो मौका नहीं मिला। दूसरे बाइक्स होते तो मैं एटलीस्ट 5th गियर, एटलीस्ट 6th गियर टॉप में तो मैं चला जा सकता हूँ, बट इन दिस मोटरसाइकिल आई कांट गो बिकॉज the engine makes you feel the king of tarmac road. Well, now if I talk about my preferences, वो ये कि एक तो ये जो इंजन के हल्के वहाँ पे जो गार्ड है वो आपके नी में लगते हैं, बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू ट्राई टू एडजस्ट विथ इट आई फील यू कैन एकोमोडेट. Another factor that I would like to highlight is if you're wearing a shoe or a nice big shoe or riding boot, तो इसके जो ब्रेक लीवर्स हैं, राइट, इट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड, थोड़ा आउटर में है, तो जब आप उसमें पैर देते हो यू फील योर लेग इज़ ऑन, आई मीन लाइक ऐसे है, तो आई डोंट नो इन लॉन्ग रन हाउ मच कंफर्टेबल इट इज़ गोइंग टू बी. सो दिस इज़ वन ऑफ द स्मॉल हाईलाइट जो मुझे फील हुआ एक इंजन का गार्ड और जो फुट पैक है वो राइट की तरफ है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द शिफ्टिंग गियर इज़ वेरी स्मूथ, इट्स बटरी स्मूथ and there is no vibration even if you're going at a higher pace, because you don't feel vibration on the tank, you don't feel vibrations on the foot pegs and all. Handlebar में थोड़े buzziness आपको feel होंगे, but that's I feel genuine for a 650cc and it gets a thumpier exhaust, so of course you can enjoy the ride. I'm just enjoying the ride.
Well, coming to the conclusion, like if you are purchasing this motorcycle, you're gonna enjoy the ride because इसके हैंडल बार के स्टांस काफ़ी वाइडर में है, तो आप जब उसको चलाते हो यू फील दैट यू आर राइडिंग समथिंग बिग मशीन. एंड इफ आई टॉक अबाउट द पावर, देन trust me, when you ride this motorcycle you get to feel that yes, the number mentioned in the spec sheet, it delivers that power. 56 Nm of torque is a huge amount of power for a normal day-to-day life person to handle on. Like आप देख सकते हो मैं अभी तक चौथे गियर के ऊपर में जा ही नहीं पाया, so you can understand the I mean, like, I hope so you can feel that the power and the delivery that it gives. Rest, this machine is a huge machine. It's a bulky machine, 216 kilo, but yeah, as compared to 650cc, I feel that's more enjoyable. You can flicker, you can lean, you can go through it. Braking could have been more better, what I feel. Rest, this bike is really amazing. It was a fun to ride with this motorcycle, and I hope so you have liked this video. If you have, then do press the like button. Let me know in the comment section box your thoughts and reviews, and what you feel about the motorcycle. Do share this video with your rider friends, with your buddies who are looking to go for this. Thank you so much. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो पे. Bye bye. Till then, ride out, ride safe.